आपने प्रसन्नता हमारे जन्मदिन पर अंग्रेजी में व्यक्त की, हमको कोई आपत्ति नहीं, अंग्रेजी में आप बोल सकते हो, वो भी एक भाषा है। लेकिन जब हैप्पी बर्थडे के नाम पे हमारी तिथियों को धक्का मार के आप अपनी अंग्रेजी की तारीख लेकर के आ जाते हैं, उसी में बर्थडे मनाने का हमारे बच्चे को चलन डाल देते हैं, तो उस पर हमको बहुत बड़ी आपत्ति है। हमारा जन्म हमारी तिथियों में होता है। हमारे देवता भगवान राम हैं, उनका जन्म अप्रैल में होता है कि मई में होता है, किस तारीख को होता है? आप लोग विचार करिए, उनका जन्म ना तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसी में नहीं होता, उनका जन्म चैत्र में होता है। किस पक्ष में होता है? किस शुक्ल पक्ष में होता है? कौन सी तिथि में? तो नवमी तिथि में। इसी तरह हमारे भगवान कृष्ण हैं, उनका जन्मदिन कब होता है? सितंबर में कि अक्टूबर में कि अगस्त में? इनमें किसी में नहीं हो सकता है। उनका जन्म भादव के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। हमारे देवता भगवान शिव हैं, उनके जन्म का पता ही नहीं है किसी को कि कब जन्म है, इसलिए उनका जन्मदिन नहीं, उनका विवाह की तिथि मनाई जाती है। उस रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। वो शिवरात्रि कब होती है? अप्रैल में कि मई में कि मार्च में? वो शिवरात्रि फाल्गुन महीने में होती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होती है। तो हमारे देवता जब अंग्रेजी तारीख में अपना जन्मदिन नहीं मनाते, तो हम उन देवताओं की बात अंग्रेजी तारीख में अपना जन्मदिन कैसे मना सकते? ये विचारणीय प्रश्न है। इस विचारणीय प्रश्न को जरूर ठीक से आप सबको समझ लेने की आवश्यकता है और बच्चों को भी समझ लेने की आवश्यकता है। आप अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे बोलिए, चलेगा, लेकिन जन्मदिन तिथियों में ये समझ गए ना? कौन कौन बच्चा समझ गया हाथ उठा? ये बात और जितने हाथ उठे हैं इसको देख करके हमको किस बात की खुशी हो रही है जान रहे हैं? हमने कहा था कि बच्चे समझे ना समझे, बड़े समझ लें, और जब हमने कहा हाथ उठाओ तो किसी बड़े ने नहीं उठाया। तो बच्चे सब समझ गए हमारे बात। बस वापस नीचे कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। 17 बच्चे जगत गुरुकुलम के इस समय बाल विद्या निकेतन में पढ़ रहे हैं। जगत गुरुकुलम का विस्तार हो रहा है, तो हमने यही बताना चाहा था कि जगत गुरुकुलम का मतलब है कि 10,000 बच्चों को हम लोग खर्चा पानी देकर के पढ़ाना चाहते हैं। हम सब गुरु भाई गुरु जी के आदेशानुसार, उनकी इच्छानुसार मिल करके इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा परिसर स्थापित करके उसमें 10,000 बच्चों को रखें। आप लोग 2,000 के करीब हैं, यहाँ 1,500 1100 से ऊपर आप लोग आ चुके हैं और बढ़ेगा। तो जब आप लोग 10,000 हो जाओगे तो इसको भी गुरुकुल घोषित कर दिया। और जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक छोटी इकाई शुरू करके आपके साथ लगा दी गई है, वो अध्ययन करने लगेगी। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के ही बहुत बड़े विद्वान बने। हमारे देश के जितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, इधर बीच के छोड़ के 100-150 साल के, बाकी सब गुरुकुल के ही पढ़े हुए लोग हैं। यही जब पिछली बार जगत गुरु जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा, तो ये बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उन्होंने भाषण दिया था कि कलेक्टर, कमिश्नर और मिनिस्टर यहाँ के लड़के बने, ऐसी शुभकामना उन्होंने की थी। उनका हम लोग बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ये कामना की। लेकिन हमने उनसे पूछा था ये पूछा था कि ये बताइए कि यहाँ के बच्चे कलेक्टर, कमिश्नर और मिनिस्टर बने, ये आप कामना कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों में से कोई चाणक्य बने, कोई चंद्रगुप्त बने, कोई सम्राट अशोक बने और कोई शंकराचार्य बने, ये कामना क्यों नहीं आपके मन में आती है? ये कामना भी आनी चाहिए, लेकिन ये कामना ही नहीं आ रही है। और जब तक कामना नहीं आएगी तब तक उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो इसलिए जगत गुरुकुलम के साथ
बाल विद्या निकेतन जुड़ करके एक इतिहास रचने की दिशा में अग्रसर है। यहाँ का जो अनुशासन, यहाँ के बच्चों का जो जिन उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी, उनका स्वर, उनका स्पष्ट उच्चारण, उनकी प्रस्तुति की कला और यहाँ के जो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सुंदर व्यवस्था, ये सब देख करके हमारा हृदय अत्यंत प्रफुल्लित है। और इस सब व्यवस्था को पूज्य स्वामी जी की तरफ से जो संभाल रहे हैं, देखिए एक एक व्यक्ति का हम सम्मान कर नहीं सकते, लंबा समय हो जाएगा, इसलिए आप सबका जो सम्मान है वो आपकी मुखिया आनंद तिवारी अम्मी जी को हम देना चाहते हैं। और वो सम्मान हमारे गले की एक बड़ी कीमती माला अभी मिली है, हम इनको अपना पिता मानते हैं, उन्होंने अभी हमको पहनाई है जन्मदिन में। वो माला अनु तिवारी जी को, आनंद तिवारी जी को पहना करके हम उनका ये आप सबके लिए है। पहन रहे हैं तो देखो, बस इतनी सब बात बोली। अब एक बात हम लोग कहना है बच्चों से, वो ये है कि जन्मदिन क्या है। जैसे आपका एनुअल एग्जामिनेशन होता है कि नहीं होता है, किसका किसका होता है, हाथ उठाओ। होता है ना। अब जब एनुअल एग्जामिनेशन होता है तब आप अगली कक्षा में चले जाते हैं, माने मुझे उठ जाते हैं, वापस हाथ वापस। तो जैसे आपका एनुअल एग्जामिनेशन होता है पढ़ाई करते समय तक, वैसे पढ़ाई के बाद भी एनुअल एग्जामिनेशन होता है जन्मदिन मनाते। ये जन्मदिन जो है ये एक तरह की परीक्षा है, क्योंकि हमारे यहाँ महाराज ने कहा प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मानः किमहं पशुनिस्तुल्यः किं वा सत्पुरुषैरिति। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्रों का आकलन करना चाहिए, निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए कि आज का जो मेरा दिन गया उस दिन मैंने मनुष्यों जैसा, महापुरुषों जैसा या पशुओं जैसा आचरण किया, मैंने कैसा आचरण किया, इस बात का निरीक्षण करना चाहिए। तो वैसे तो प्रतिदिन देखना चाहिए, लेकिन देवताओं का एक दिन एक साल में होता है, इसलिए एक साल में एक बार को जरूर देखना चाहिए कि पिछले साल मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ अच्छा किया। अच्छा किया तो गिना दिया जाएगा, जैसे अभी गिनाया जाएगा, नहीं किया तो क्या गिनाओगे। इसलिए हर साल एक माइलस्टोन आपके जीवन में होना चाहिए, जिसको कम से कम अपने जन्मदिन पर आप गिना सकें। और इसकी परीक्षा का परिणाम क्या आएगा? परीक्षा का परिणाम यही है, जितने लोग आपके जन्मदिन में आके खड़े हो जाते हैं, समझ लो उतने मार्क आपको मिले। इस समय जितने लोग ये जन्मदिन मनाने के लिए आके खड़े हो गए हैं, ये एक एक मार्क है हमारे लिए। भैया ये इतने गिन लें, इतने मार्क हमको, अब अगले साल इससे ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो ज्यादा कैसे होगा जब बेहतर करेंगे, अन्यथा ये इससे भी कम हो जाएगा। ये कोई अपने हाथ में नहीं रहती है चीज कि जुटा लिया तो जुट गए। ये अपने आप लोग इकट्ठा होते हैं और वो तब होते हैं जब देखते हैं कि कुछ है, अन्यथा कोई किसी के लिए आगे नहीं आता, अपना समय कोई बर्बाद नहीं करता। तो आप अपना जन्मदिन मनाइए, लेकिन जन्मदिन के दिन देखिए कि पिछले जन्मदिन से लेकर के आज के जन्मदिन तक मैंने क्या ऐसा किया जिसके कारण लोग मेरा अभिनंदन करें। क्या मैं अभिनंदनीय गुणों वाला हूँ तो ठीक है, उसको और बढ़ाऊंगा, और अगर नहीं हूँ तो कम से कम इस जन्मदिन से ऐसे सद्गुण अपने अंदर लाऊं ताकि अगले जन्मदिन पर लोग मेरा अभिनंदन करें। अभिनंदन कराने की दृष्टि से नहीं, सद्गुण लाने की दृष्टि से ये विचार प्रत्येक छात्र के मन में, प्रत्येक अध्यापक के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए तो ये जन्मदिन सफल है, अन्यथा केवल व्यवहार मात्र होते रह जाते हैं। आज
जितना प्यार, जितना स्नेह, जितना अपनापन आप सबने यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमको लिया है, कैसे भूलेंगे। पिछले साल का भूले नहीं, अब आपने और लाभ दिया इस साल और हम क्या करें। ये सब होते हुए आपके लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो करते हुए हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। कितना किसी के लिए कर दिया जाएगा, क्योंकि गाने में ही कहा गया है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों का। अपने लिए जिया तो क्या दिया, इसलिए किसी और के लिए जीने का आनंद अपने लिए जीने के आनंद से कई गुना ज्यादा है। इतनी बात करते हुए हेमंत टीवी चैनल हर हर महादेव। अब हमारे बीच में पूज्य ब्रह्मचारी जी असरानंद जी पधारे हैं, वो भी मंच पर आने कृपा करें। श्री नीलमणि पटेल जी, करण पटेल जी, अब हमारे बीच में राजकुमार शास्त्री जी पधारे हैं। उन्हें अनुरोध करता हूँ कि कुछ स्वामी से किसी चरणों में माला अर्पण करें। हमारे मेघालय परिवार से श्री मुकेश पाठक जी, अमित शर्मा जी, अब जाइए। इस तरफ से हाँ सारे परिवार के सरपंच श्री बगासपुर के साथ में है। मुझे अनुरोध करता हूँ कि स्वामी श्री के चरणों में हमारे श्रीनगर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी पधारे हैं। उनसे अनुरोध करता हूँ स्वामी श्री के चरणों में अपना माल्यार्पण अनुरोध करता हूँ जो भी आकर स्वामी जी का स्वागत करना चाहते हैं, उस पुस्तकों के साथ हमारे पास लाए हैं। आकर के यहाँ चरणों में माल्यार्पण कर सकते हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से पधारे पूज्य ब्रह्मचारी अपाद धाम से श्री ज्योतिर्मयानंद जी हैं। विद्यालय परिवार उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हमारे बीच में वाराणसी से पधारी साध्वी पूर्णंगा जी, साध्वी प्रणाम। राधा जी का भी हम विद्यालय परिवार लाइव नहीं चलाया मैंने, करते हैं। लाइव अभी अपलोड कर देंगे। एवं हमारे आश्रम परिवार से सुंदर पांडे जी वहाँ के व्यवस्थापक पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। भैया हमारे के प्राचार्य पद्मनाभ द्विवेदी जी पधारे हैं, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे बड़े पधारे हैं, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त